इफ ए इज इक्वल टू, ये एक मैट्रिक्स दिया है, देन मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ 2a इज इक्वल टू, तो हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है इसका, और एक मैट्रिक्स दिया है। तो अगर ऐसे हम देखेंगे, हमने ऐसे क्वेश्चन पहले डिस्कस किया था, मैट्रिक्स है उसको 2 से मल्टीप्लाई किया है, फिर उसका एडजॉइंट लिया है, फिर इसका एडजॉइंट लिया है। तो ये देखेंगे तो प्रीवियस ईयर में ऐसे पैटर्न जो वो फिक्स होते हैं, इसी पैटर्न के और भी क्वेश्चंस आए हैं पहले जेईई में, तो ये याद होना चाहिए कि क्या क्या होता है जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, या किसी भी एक जो दो प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो हम फिर से देख लेते हैं। तो अगर हम कोई मैट्रिक्स को k से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो k पावर n टाइम्स हो जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ a के। यहाँ पे k जो है वो जो नंबर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो होता है, जैसे इस क्वेश्चन में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और ये जो ऊपर पावर है n, ये होता है इसका ऑर्डर है 3, ये स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 है, तो ये 2 पावर 3 है। 2 से मल्टीप्लाई करने से 2 पावर 3 टाइम्स हो जाएगा डिटर्मिनेंट। दूसरा प्रॉपर्टी जो यूज़ होगा जो होता है एडजॉइंट का, अगर हम एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट लेते हैं तो वो नॉर्मल मैट्रिक्स का जो होता है उसका स्क्वायर हो जाता है, तो ये दूसरा प्रॉपर्टी है। इन दोनों का यूज़ करके सॉल्व होगा। स्टार्टिंग में हमें ए का तो पता होना चाहिए, ए का पता है तो बाकी सब ये हो जाएगा। ए का हम डिटर्मिनेंट पहले फाइंड करते हैं। ए का डिटर्मिनेंट जो है वो 1/5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, और यहाँ पे है तो 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 फैक्ट 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल। तो इसमें ये थोड़ा ऑब्जर्व करना चाहिए कि स्टार्टिंग में ही कुछ डिनोमिनेटर में दिया है, ये मोस्टली कुछ कैंसिल होने के लिए दिया होगा। यहाँ से कुछ कॉमन आ सकता है जो हम बाहर लेके आएंगे और बाद में वो कैंसिल हो जाएगा। तो हम फर्स्ट जो रो है उसमें से 5 फैक्टोरियल कॉमन ले सकते हैं, सेकेंड रो में से 6 फैक्टोरियल, और थर्ड रो में से 7 फैक्टोरियल कॉमन ले सकते हैं। एक्चुअली हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, हम इसका डिटर्मिनेंट समझ के ही ये कर लेंगे। तो यहाँ पे ये ऑलरेडी 1/5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल तो है ही स्टार्टिंग में। हम जब कॉमन लेंगे फर्स्ट में से 5 फैक्टोरियल कॉमन आएगा, सेकेंड में से 6 फैक्टोरियल, थर्ड में से 7 फैक्टोरियल कॉमन आएगा। तो यहाँ मैट्रिक्स या जो डिटर्मिनेंट हम लिखेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं इसका, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में 1 रहेगा, यहाँ पे 6 रहेगा, यहाँ पे 7 × 6, तो यहाँ पे 42 रहेगा। यहाँ पे 6 फैक्टोरियल जब कॉमन होगा सेकेंड रो से, यहाँ पे रहेगा 1, यहाँ पे रहेगा 7, यहाँ पे रहेगा 8 × 7, तो ये होगा 56। थर्ड रो में से 7 फैक्टोरियल कॉमन होने के बाद यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ पे 8 × 8 रहेगा बस, थर्ड में 9 × 8 रहेगा जो होगा 72, और यहाँ पे ये सब जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। इसका डिटरमिनेंट हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। इसको अगर हम एक्सपांड करेंगे, कॉलम वाइज भी एक्सपांड कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे 1 इंटू या फिर अभी हम फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग ही इसको एक्सपांड कर लेते हैं। तो फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग 1 इंटू ये रहेगा 7 × 72 माइनस 8 × 56, ये फर्स्ट टर्म रहेगा। फिर -6 इंटू ये होगा 72 माइनस 56, 72 माइनस 56, थर्ड टर्म जो रहेगा +42 इंटू 8 माइनस 7। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे रहेगा 504 माइनस यहाँ पे रहेगा 48 माइनस यहाँ पे सब्ट्रैक्शन जो है वो आएगा 60 प्लस 16, 6 × 16, यहाँ पे होगा 96, और लास्ट का जो टर्म है वो रहेगा, ये तो 1 है, +42। ये सब्ट्रैक्शन जो है वो होगा 52 + 4, 6 माइनस 96 + 42, तो ये आएगा 98 माइनस 96 इज इक्वल टू 2। तो फाइनली इसका आंसर 2 आ गया है मॉड ए का। अगर हमें मॉड ए पता है तो आसानी से हम अभी ये लिख सकते हैं, जैसे ए का जो डिटर्मिनेंट है वो है 2, तो ए का डिटर्मिनेंट जो होगा वो होगा
फर्स्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 2 पावर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर इसका जब एडजॉइंट हम लेंगे, एडजॉइंट, तो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो इसका स्क्वायर हो जाएगा। हमें इसका और एक एडजॉइंट लेना है। जब इसका एडजॉइंट लेंगे तो इसका डिटर्मिनेंट जो है फिर इसका और एक बार स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इसलिए फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है और सेकंड प्रॉपर्टी जो है ये बताए थे स्टार्टिंग में। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 पावर 3 से मल्टीप्लाई होगा, जब एडजॉइंट लेते हैं तो स्क्वायर हो जाता है। तो ये हमारा आंसर होगा। तो इसको देखेंगे तो ये 2 पावर 1 + 3 होगा 4, और 4 × 2 × 2 16 होगा। 2 पावर 16 जो है फाइनल आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी में होगा।